सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का इतलाक 17 सितंबर से होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। सदर PTI परवेज इलाही जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। FIA ने परवेज इलाही को 5 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में गिरफ्तार किया। कैंप जेल के बाहर से हिरासत में लेकर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज। परवेज इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि परवेज इलाही के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं। एंटी करप्शन अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। FIA ने गुज़श्ता रोज़ ही परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा दर्ज किया था। PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने बेटे और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गुलाम सरवर खान, मंसूर हयात और अम्मार सिद्दीक 9 के मुकदमात में मतलूब थे। उनके खिलाफ टेक्सला और रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने 9 वाक़े पर दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्तों में कहा गया है कि उन्हें ब्लैकमेल करने, प्रेशराइज, हिरासा और तज़हीक करने के लिए मुकदमे में घसीटा गया। FIR में बयान करदा इल्ज़ामात से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस जब और जैसे चाहे शामिल तफ्तीश होने को तैयार है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में IPP के रहनुमा फवाद चौधरी के वारंट जारी। फवाद चौधरी के वकील मिर्जा आसिफ की आज के दिन हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमने ऐलान किया था कि शो कॉज होगा। फवाद चौधरी की ज़ाती हैसियत में पेशी थी, क्या वो आए हैं? वकील के वक्त मांगने पर बोले, काबिले ज़मानत वारंट के बाद वक्त है, कोई नरमी नहीं होगी। 6 जुलाई को फवाद चौधरी को पेश होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा फ्रांस के लिए रवाना। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ग्लोबल फाइनेंसिंग के सबराही इजलास से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पेरिस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि दफ्तर ख़ारजा पेरिस में शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात कराने की भी कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर को IMF कर्ज प्रोग्राम से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर से IMF से कर्ज बहाली प्रोग्राम पर किरदार अदा करने का कहा। GCC के एक मुल्क ने पाकिस्तान में $20 बिलियन इजाफी सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। मईशत से मुतालिक प्लान भी कल पेश किया जा चुका है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले, कोशिश है $12-14 बिलियन का मुआहदा 1.5-2 माह में हो जाए। मुसद्दिक मलिक ने चेयरमैन सेनेट के सैलरी बिल को अहमकाना करार दिया। कहा कि क्या कोई मजाक है, वो इजलास में होते तो इस बिल की भरपूर मुखालिफत करते। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क को माशी भंवर से निकालकर पैरों पर खड़ा करने की ठान ली। मईशत का पहिया चलाने और बैरूनी सरमाया लाने के लिए नया कौमी मंसूबा तैयार। सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का ऐलान। सूबे हों या विफाक, सरमायाकारों की मुश्किलात दूर करने के लिए सब फौरी फैसले करेंगे। सरमायाकारों को एक ही जगह तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। आर्मी चीफ की माशी बहाली के हुकूमती प्लान की भरपूर हिमायत। कहा, पाक फौज इसे पाकिस्तान की माशी खुशहाली और दुनिया में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। सिंध असम्बली ने माली साल 2023-24 के बजट की मंजूरी दे दी। बजट इजलास से इख्तितामी खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, विफाक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए देने पर आमादगी का इजहार किया है और वो विफाक के इस वादे पर एतबार कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करके विफाक से भी मदद मांगी थी। जो फंड्स दिए गए हैं, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। मेयर कराची की हलफबर्दारी पर बिलावल भुट्टो ने नबील गबूल से क्या कहा, खुद नबील गबूल ने वजाहत कर दी। कहा, बिलावल भुट्टो ने खुशगवार अंदाज में उनसे मुलाकात की। उनकी लियारी में बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत पर बिलावल भुट्टो ने उसी वक्त वज़ीर आला सिंध को के इलेक्ट्रिक के CEO को बुलाने की हिदायत की। MD सुई गैस को भी बुलाने की दरखास्त पर चेयरमैन साहब ने कहा कि सारी बातें यहाँ नहीं होंगी, मैं इनसे खुद मिलूंगा। अगर लोग समझते हैं कि मेरी बेइज्जती हुई तो उन्हें ये कबूल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल को काम करने दिया जाए। वादा है मुस्बत तब्दीली नजर आएगी। अपोजिशन से उम्मीद नहीं कि वो मुखालफत करेंगे। रियासती इदारे अपोजिशन ना करें। 25 टाउन्स हैं, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI मिलकर काम करें तो ज्यादा बेहतर खिदमत कर पाएंगे।
किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, हफ्ता 10 दिन में ऐलान करेंगे। तुम हमारी गिनती खा गए, इंसानों को तुम खा जाते हो, इलेक्शन आए तो अगवा कर लेते हो और उसके बाद कहते हो कि कराची की तरक्की पे पूरे पाकिस्तान की तरक्की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये बताइए कराची के इंसान कहाँ हैं जिनको आपने जानबूझकर काउंट नहीं किया, ताकि कराची और अदर दिन कराची में ऐसा तनासुब हो कि सिंध असेंबली में फिर से वडेरों का राज हो। कराची का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, बोले पूरा मुल्क बिलावल के इस ऐलान से खौफजदा, वो मेयर कराची की तरह आम इंतखाबात जीत देंगे। लोग परेशान हैं कि इलेक्शन में कितने लोग अगवा होंगे, कितनी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। बच्चा बच्चा जान चुका है कि कराची में जमहूरियत का अगवा हुआ, जमहूरियत पर शबखून मारा गया। यूनान में गिरफ्तार कश्ती हादसे के 9 मुबैना मुल्जिमान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम आयद कर दिया गया, रिमांड भी दे दिया गया। मुल्जिमान की उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान है और ताल्लुक मिस्र से है। मुल्जिमान पर कत्ल और जराइम पेशा तंजीम बनाने के इल्जामात हैं। जुर्म साबित होने पर उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। लाहौर में लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान ने फरवरी में एक शख्स को यूरोप भिजवाने के लिए 25 लाख रुपए हथियाए। उमैर याहिया लिबिया से इटली जाते हुए कश्ती हादसे में जाम बहक हो गया था। कश्ती हादसा फरवरी 2023 में पेश आया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बावजूद नीलम जहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फनी खराबी 1 साल बाद भी दूर ना हो सकी। 1 साल के दौरान नेशनल ग्रिड सस्ती बिजली के 5 अरब यूनिट से महरूम, कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान का सामना। अप्रैल 2018 में तामीर नीलम जहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक सुरंग में गुज़श्ता साल क्रैक आ गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बावजूद खराबी के जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। नीलम जहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की पैदावारी सलाहियत 969 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और लाड़काना में पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी और लकी मरवत में दर्जा हरारत 42 डिग्री, खैरपुर 41, पेशावर में 40 की गर्मी की शिद्दत 45 की महसूस की गई। लाहौर में 38 की गर्मी 48 और कराची में 33 की गर्मी 37 की महसूस की जा रही है। मरी में दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।